नागरिक बैंक घोटाले के पीड़ितों की विधायक से गुहार, जमाकर्ताओं की रकम लौटाने का उठा बड़ा मुद्दा। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर बहुचर्चित नागरिक बैंक घोटाले के पीड़ित जमाकर्ताओं ने नेपा मिल गेस्ट हाउस के नेपा नगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू से मुलाकात कर अपनी जमा राशि वापस दिलाने की मांग की। पीड़ितों ने बताया कि करीब 3 वर्ष पूर्व बैंक कर्मचारियों ने आपसी मिलीभगत से 8 करोड़ 85 लाख रुपए का गबन किया था। इस मामले में पुलिस द्वारा 16 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सभी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बावजूद इसके अब तक राशि भी वसूली नहीं हो पाई है। विधायक मंजू दादू ने पीड़ितों की समस्या सुनते हुए कहा कि आंदोलन से नहीं बल्कि कानूनी और ठोस समाधान से ही रास्ता निकलेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोर्ट के माध्यम से आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर बेचने का प्रयास किया जाएगा ताकि पीड़ित जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल सके। प्रोसेस करेंगे जब ही जाके निकलेंगे और जो भी मदद मुझसे होगी प्रशासन से होगी उसके लिए हम आपके बीच में, ठीक है। बाकी एक आपके ऊपर भरोसा है, जब इतने लोग आए नहीं भरोसा है ना तो थोड़ा सा भरोसा और जताना पड़ेगा कि थोड़ा सा मुझे एक आधी महीने का समय दो जिसमें हम लोग कोई ऐसे सोल्यूशन में निकल कर आए जिसमें हम लोग ऐसा लगे कि हमारे लिए रास्ता खुल गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे भी समय दो, थोड़ा सा डीआर को भी समय दो, थोड़ा सा भोपाल में मैं भी बात कर लूंगी सबसे, तो थोड़ा सा समय सबसे उम्मीद करूंगी कि मिलना चाहिए। मैडम दो शब्द, ये जो पहले 2 बाउंसर देते समझने वाली बात है, ये लोगों के सर्कल से जाती है बातें। मैंने समझाया जब इनको बात तो उसमें मैडम पहले 2 बाउंसर, एक में आपकी सेविंग बुक का अमाउंट और एक में आपको जो आपके एफडी का जो मूल राशि से मिल रही है वो। अब क्या होता था, दोनों बाउचर पे साइन करवा लेते थे। अब इन्होंने क्या करा, जो सेविंग पुस्तिका है इनको पर निकाल के इनको इतना पैसा हम दे चुके। ये जब मैंने जब फोटो कापी इनकी बताई तो जब इनके बाद समझ में तुम्हारे हाथ काट लिए इन्होंने तो सेविंग बुक पर पूरा चला दिया पैसा कि आप इतना दे चुके हैं। उसकी बात कर रहे थे हमारे हम लोग यहाँ पर अपने जो नागरिक बैंक में पैसा जमा है उसके लिए आए थे। उनको हमारी सब समस्याएं बताई हम लोगों ने और उन्होंने आश्वासन दिया विधायक जी ने कि हम कोशिश करेंगे तुम्हारा पैसा दिलाने के लिए। कितना पैसा आपका जमा है? मेरा वहाँ 6 लाख रुपए जमा है। कब से जमा है आपका? ये और कुछ बच्चों के नाम पे भी अलग अलग, मतलब ये तो बहुत काफी करीबन 7-8 साल हो गए जी। तो अभी तक आपको 6 लाख में से कुछ भी इंटरेस्ट देते थे, बस उसमें से भी इंटरेस्ट बंद कर दिया था उन्होंने बीच में से 22 में से। हाँ, आपका नाम? रामचरण परमार। क्या समस्या लेकर आप यहाँ पर आए? मेरा जो नागरिक बैंक में पैसा जमा है वो पैसा मेरे को मिल नहीं रहा है। वो 1000 रुपये 500 रुपये के हिसाब से ये लोग दे रहे हैं। इतना बड़ा मेरा ऑपरेशन हुआ है जिसमें मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। मेरी दोनों बेटियों ने मेरा ऑपरेशन करा है। मेरा बेटा कोई है नहीं, इसलिए बड़ी परेशानी हो रही है। और अभी भी मेरे को कम से कम 500-700 रुपये की महीने की दवाइयाँ जो लगती है वो मेरे को रेगुलर लेना पड़ रही है। ये मेरी समस्या है। मैंने आज विधायक मैडम के नाम से भी एप्लीकेशन दे के रखी है और पांडे मैडम ने बोला कि मैं आपको सपोर्ट करूँगी कि आपको पैसा जल्दी मिल जाए। ऐसा आपका कितना पैसा वहाँ पर जमा है? मेरा 36,000 रुपये जमा है। पहले 1,36,000 था तो उसमें आधा पैसा मेरे को दिया, आधा पैसा ये लोग खा गए। मतलब उनका इंटरेस्ट कुछ नहीं दिया। 10-10 साल की एफडियाँ थी मेरे पास। आपका नाम? मेरा देवेंद्र कुमार जैन। क्या समस्या लेकर आप विधायक महोदय जी के पास में आए? विधायक महोदय जी के पास में हमारा नागरिक बैंक में खाता था तो उसमें जमा किया हुआ राशि 18 को जी। तो उसके अगेंस्ट में हमारा 21 को एफडी हो गया था 7,12,000। वो राशि उन्होंने क्लोज कर दी। आज तक एफडी के अगेंस्ट में कुछ पैसा मिला नहीं। जनरली अभी जो 3 महीने में कुछ मिलता है 1,000-1,200 रुपये 4 महीने, इतनी राशि मिली है। और सारा मतलब कहना कि हमारा अभी डायबिटीज़ का कम से कम 15 साल 2005 से चल रहा है लगातार पूना का ट्रीटमेंट। ये फाइलें रखी है मेरे पास में। और दोनों मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए हैं। क्या था, दोनों मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए हैं, काफ़ी खर्चे में आ गए। तो सारी वृद्धावस्था में बहुत परेशानी है। आपका नाम? जयराज सिंह राजपूत। प्रशासक पुष्पांजलि पांडे। अभी हम माननीय नेपा विधायक मंजू दादू जी से मिले। उनका हमारे प्रति बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा। मैडम ने सहयोग करने का पूरा आश्वासन दिया है। अभी हमारा ऑडिट का कार्य के लिए हमने मैडम से विशेष सहयोग मांगा है।
इसके अतिरिक्त निर्वाचन का कार्य हमारा प्रक्रिया में है। नेपा मिल से कटौतरा के माध्यम से हमें जो भी पैसा प्राप्त होता है वो हम प्रति 2 माह या 3 माह में हितग्राहियों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसकी पूर्व सूचना प्रति बार हम कलेक्टर महोदय को, डीआर महोदय को और विधायक महोदय को देंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि लोगों को उनके एफडी और सेविंग आदि का पैसा जो है दिया जाए जल्दी से मैडम, जैसे जल्दी। कुछ लोगों के मिस्टर की डेथ हो चुकी है, उनकी श्रीमतियों का मतलब ये है कि बोले हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है। सर अभी अपने पास आमदनी का स्रोत सिर्फ नेपा मिल से मिलने वाला कटौतरा चेक है, तो हमारे पास सर जितना पैसा आता है उतना हम सभी में बराबर बांटने का प्रयास करते हैं सर। तो अभी हर 2 माह में मैं जितना हो सकता है वो मैं सभी को एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। सर हमारे लिए तो हर कोई एक बराबर है, सभी मेंबर हैं, सभी हितग्राही हैं वहाँ के। अब यदि किसी को विशिष्ट व्यवहार के लिए है तो विधायक मैडम से या कलेक्टर महोदय से विशेष निवेदन करने के अधिकारी हैं वो। धन्यवाद। नागरिक बैंक वाले आए थे अपनी समस्याओं को लेके, तो आप आज नागरिक बैंक वाले और साथ में उनके मैनेजर सभी अध्यक्ष जो पूर्व के रहे हैं वो भी सब बैठे थे और ये आंदोलन काफ़ी टाइम से चल रहा था, बहुत आक्रोश था। बस हमने ये क्योंकि आक्रोश और आंदोलन से इसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है, ये सबको बैठकर एक बार इस विषय को लेकर गंभीर रूप से चर्चा करके जो सोल्यूशन निकलता है, जो जिन्होंने बैंक से पैसे लेकर आज यहाँ पर नहीं रह रहे, तो कम से कम कोर्ट से भी ये निवेदन करूँगी कि कम से कम ये कार्रवाई जल्द से जल्द करवा कर डिसीजन आ जाए, तो जो उनकी प्रॉपर्टियाँ है उनको हम सरकार के माध्यम से नीलाम करके जो बकाया पैसा है लोगों का उसको हम लोगों को दे पाए, क्योंकि वाकई में लोग परेशान है जब भी इस तरीके से चिढ़ रहे हैं। और मेरी मैडम से भी बात हुई इस विषय को लेकर, तो कोई ना कोई सोल्यूशन हम 1-2 महीने में निकाल कर कुछ न कुछ राहत तो हम सबको दिलवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वहाँ पर कुछ महिलाओं के पति की डेथ हो चुकी है, तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो इन लोग का कहना पड़ता है कि आप पहले हर चीज़ का सर्टिफिकेट हमें चाहिए तब आपको पेमेंट मिलेगा। देखो, जिसके नाम से अकाउंट खुला है और अगर उसकी डेथ होती है तो ये भी नियम है कि उनका जब तक डेथ सर्टिफिकेट जमा नहीं होता है, उनके नॉमिनी का नाम बाहर नहीं आता है, ये चाहे नागरिक बैंक हो या लीगल बैंक हो, ये प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को सबको अपनाना तो पड़ेगा।